तो चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी को एक नए नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक पावरफुल केस स्टडी है जो हमें सिखाती है कि कैसे कैसे नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकता है। पूरी कहानी को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। इससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि कैसे एक छोटा सा सीधा सा सिद्धांत एक बहुत बड़े एक असाधारण नतीजे की वजह बन सकता है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से। एक छोटी सी बहुत मेहनती चींटी जिसका नाम है नन्ही, और एक दिन अचानक उसके सामने एक बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य आ जाता है। और यहाँ देखिए प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। एक तरफ एक नन्ही सी चींटी और दूसरी तरफ उसकी हिम्मत से भी बड़ा चीनी का एक दाना। मतलब ये एक ऐसी चुनौती थी जो पहली नज़र में तो पूरी तरह से नामुमकिन लगती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। क्योंकि देखिए नन्ही के सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि एक साथ 2 तरह की मुश्किलें आकर खड़ी हो गईं। शुरू में तो उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। वो बस मेहनत करती और निराश होती। एक साइकिल सा बन गया था। वो उस दाने को धकेलती पर वो वापस लुढ़क जाता। वो बार बार गिरती और कभी-कभी तो दाना उसी के ऊपर आ गिरता। मतलब फिजिकल स्ट्रगल तो था ही, साथ में हिम्मत भी टूट रही थी। और फिर आई दूसरी मुश्किल, बाहर से दूसरों का शक। एक टिड्डे ने उसे देखा और कहा, अरे नन्ही, क्यों बेकार में इतनी मेहनत कर रही हो? ये तुम्हारे बस का नहीं है, इसे छोड़ो और मेरी तरह मजे करो। बिल्कुल वही शक जो अक्सर हमें भी अपने बड़े लक्ष्य हासिल करते वक्त दूसरों से सुनने को मिलता है। तो आप सोचिए, एक तरफ वो बार बार फेल हो रही थी और दूसरी तरफ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल यह है कि नन्ही ने क्या किया? क्या उसने हार मान ली? क्या टिड्डे की बात मानकर सब कुछ छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने उस शक की आवाज को अनसुना कर दिया और बस एक ही विश्वास पर टिकी रही कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जानते हैं, यही एक लाइन, यही एक सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो उसका संकल्प था ना, वो सिर्फ एक सोच बनकर नहीं रह गया, वो एक्शन में बदला। और ये सिर्फ ज्यादा जोर लगाने की बात नहीं थी, बल्कि होशियारी से अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की बात थी। हुआ ये कि एक छोटे से पत्थर से टकराकर वो एक बार फिर गिरी, पर इस बार हार मानने की बजाय उसने कुछ अलग किया। उसने वही गलती दोहराई नहीं। उसने रुककर सोचा और उस पत्थर के बगल से एक नया रास्ता निकाला। ये होती है अडैप्ट करने की, यानी हालात के हिसाब से खुद को बदलने की ताकत। तो एक तरफ मजबूत सोच और दूसरी तरफ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिली तो नतीजा तो आना ही था। घंटों तक बिना रुके बिना थके वो लगी रही और आखिर में वो उस विशाल चीनी के दाने को अपने घर तक लाने में कामयाब हो ही गई। ये जीत थी उसकी जिद की, उसकी लगन की। और इस नतीजे ने 2 अलग अलग माइंडसेट्स के बीच का फर्क साफ कर दिया। एक तरफ नन्ही थी जिसे अपनी मेहनत का मीठा फल मिला, और दूसरी तरफ वो टिड्डा था जो अब अपने आलस पर बस पछता रहा था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये कहानी हमें सफलता के 3 बहुत ही साफ सुथरे सिद्धांत सिखाती है। तो ये हैं वो 3 सबसे बड़े सबक। पहला, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरा, कभी हार मत मानो क्योंकि मुश्किलें तो रास्ते का हिस्सा हैं, मंजिल का नहीं। और तीसरा, सब्र रखो, बड़ी चीजों में वक्त लगता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें मुश्किल लक्ष्यों को हासिल करने का एक सीधा सा लेकिन बहुत गहरा फॉर्मूला देती है। एक साफ लक्ष्य, एक ना टूटने वाली सोच और लगातार हालात के हिसाब से बदलता हुआ एक्शन। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे जीवन में वो चीनी का दाना क्या है? वो कौन सी ऐसी चुनौती है जो देखने में तो नामुमकिन लगती है, पर शायद वो भी बस इसी तरह की जिद और लगन का इंतजार कर रही है।